बिहार के सोनपुर गांव में दो पड़ोसी रहते थे, हरिराम और बद्री। दोनों किसान थे, लेकिन दोनों की आदतें एकदम अलग थीं। हरिराम मेहनती, ईमानदार और संतोषी था। रोज सुबह से लेकर सांझ तक खेतों में पसीना बहाता, दो गायों की देखभाल करता और अपनी बीवी बच्चों के लिए दिन रात जुटा रहता। वह दूसरों के दुख में भी खड़ा रहता और गांव भर में लोग उसे नेक दिल किसान कहकर पुकारते थे। उधर बद्री चालाक और लालची किस्म का आदमी था। उसने खेती के साथ साथ गांव के सरकारी बाबू से साठगांठ कर रखी थी। बीज खाद का गोरख धंधा करता। कभी हरिराम की गाय खोल देता ताकि उसका खेत बर्बाद हो जाए, तो कभी गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर फंसाता। मुंह पर तो बहुत मीठा बोलता, लेकिन पीठ पीछे वही हर किसी का दुश्मन था। मगर उसके पास पैसा था, ट्रैक्टर था और लोग डर कर उससे रिश्ता रखते थे। एक बार गर्मी के दिनों में जब बद्री ने नई कार ली और गांव के रास्तों पर शान से चलाया, तब हरिराम का बेटा भी खेत के मेड़ पर खड़ा होकर देख रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, हमारे पास ट्रैक्टर कब होगा? बाबा, ये बैल कब तक हमारी मदद करेंगे? हमारे पास ट्रैक्टर कब होगा? आप रोज इतना पसीना बहाते हो। अगर ट्रैक्टर होता ना बाबा, तो आप जल्दी आराम कर पाते। बाबा, हम भी अमीर बनेंगे ना? बेटा, तू बस मेहनत करना ना छोड़ना। ईश्वर की मेहर और अपनी मेहनत, यही सबसे बड़ा धन है। देख, समय किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जो सच्चाई और मेहनत से डरता नहीं, वक्त उसी का होता है। याद रख, समय सबसे बड़ा बलवान है। चाहे कितनी ही मुसीबत आए, एक दिन सब बदल जाएगा। बेटे ने तो बात मान ली, लेकिन हरिराम का दिल अंदर से कसक उठा। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे ईश्वर, तूने सबका दिन बदला है, एक बार मेरा भी दिन बदल दे। मेरी मेहनत को यूं खाली मत जाने दे। मेरे भी आंगन में खुशियों की धूप खिला दे। बस एक बार तू मेरी सुने, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बस एक बार मेरा भी दिन लाना, ऊपर वाले। गर्मी बीत गई, बरसात आई। हरिराम के खेत में अच्छी फसल उग रही थी। उसने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे। अब की बार उम्मीद थी कि गेहूं बिकेगा तो सारे पुराने उधार चुका देगा। उसकी पत्नी सावित्री भी भगवान से रोज दुआ करती। उधर बद्री के खेत में इस साल कुछ नुकसान हो गया। उसकी चालाकी से मिली सरकारी खाद घटिया निकली। ऊपर से बारिश ने भी धोखा दे दिया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके नौकर चाकर और गांव वाले उसकी हंसी न उड़ाए। तभी उसने हरिराम की खुशहाली पर नजर गड़ा दी। एक रात बद्री ने अपने दो गुर्गों को बुलाया और खेतों के बीच में बैठकर साजिश रची। उसने कहा, सुना है इस बार हरिराम की फसल बखूबी तैयार हो गई है। जब सबके खेत सूख गए, तब इसके खेत लहलहा रहे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा खेल रचूंगा कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि हरिराम मेहनती था, पर देखो, ऊपर वाला भी उसके साथ नहीं रहा। इसे सबक सिखाना ही होगा, ताकि कोई और मेरे आगे सिर उठाने की हिम्मत न करे। इस बार तो हरिराम ने सोचा होगा कि उसकी किस्मत पलट गई। हाँ, पलटेगी जरूर, मगर मेरी मर्जी से। मैं देखूंगा कैसे इसकी फसल मंडी तक पहुंचती है। एक रात, बस एक रात में ऐसा तूफान खड़ा करूंगा कि खेत में कुछ न बचेगा। फिर देखना कैसे रेंगता है ये मेरे पैरों में कर्ज मांगने। गांव वाले भी जान जाएंगे, मुझसे टकराने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। अगली ही रात अंधेरे में बद्री के लोग चोरी छुपे हरिराम के खेत में घुसे। वहां उन्होंने एक हिस्सा में आग लगा दी और बाकी जगह मवेशी छोड़ दिए। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। हरिराम की फसल जल चुकी थी और आधी मवेशियों ने छर ली थी। हरिराम भागता भागता खेत पहुंचा। आंखों के सामने महीनों की मेहनत राख बन चुकी थी। सावित्री वहीं रोने लगी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये किसने किया। बद्री भी वहीं भीड़ में आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। बोला, अरे भाई हरिराम, क्या हो गया? देखो, ईश्वर की मर्जी। अब तो तू मेरा कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, और अब बाकी लोगों का कर्ज भी कैसे लौटाएगा? कहता था मेहनत करूंगा तो किस्मत भी साथ देगी। अब देख, किस्मत ने कैसी लात मारी है। खेत में राख बची है, अनाज का नामो निशान नहीं, और ऊपर से कर्ज का पहाड़। अरे भाई, अब तो तू मेरा कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, और दूसरों का कर्ज तो दूर की बात है। अब भागता फिर अपने बच्चों के पेट भरने को। अब ईश्वर से ही भीख मांग ले।
ये गांव सब देख रहा है हरिराम, याद रख। हरिराम उसकी बात सुनकर सब समझ गया, लेकिन चुप रहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा और मन ही मन बोला, समझ ले बद्री, समय बड़ा बलवान है। आज तू मेरी बर्बादी पर हंस ले, ताना मार ले, गांव में ढिंढोरा पीट ले, मगर ये मत भूल, वक्त किसी का सगा नहीं होता। जैसे आज मेरा बुरा समय है, वैसे ही कल तेरा भी आएगा। ईश्वर सबका हिसाब रखता है बद्री। तेरी चालाकी, तेरी धोखाधड़ी सब देख रहा है ऊपर वाला। जब वक्त पलटेगा ना, तब तू भी मेरी तरह अकेला खड़ा मिलेगा, और तब कोई नहीं होगा तेरे आंसू पोंछने वाला। याद रखना, समय बड़ा बलवान है बद्री, तेरा भी समय आएगा। हरिराम के लिए वो साल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फसल जल गई, कर्ज चुकाने की कोई उम्मीद नहीं बची। गांव के महाजन रोज दरवाजे पर आकर तगादा करते। पत्नी सावित्री के गहने भी पहले ही गिरवी रखे जा चुके थे। बेटा भूख से तड़पता तो हरिराम की आंखों से आंसू बह जाते, मगर खुद उसने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम हरिराम गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ऊपर वाले, तूने सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरी खेती सब उजाड़ दिया। पर एक विनती है ईश्वर, अब मेरी हिम्मत मत छीनना, मेरे हाथों की ताकत बाकी रखना, मेरे बच्चों की रोटी बाकी रखना। मुझे कुछ मत देना, पर उनके पेट की आग बुझा देना, बस यही तेरा सबसे बड़ा करम होगा। उसी वक्त बद्री आया। उसने सबके सामने हरिराम को ताना मारा। क्यों बे हरिराम, ईश्वर से बात कर रहा है? ईश्वर भी गरीबों की नहीं सुनते। सुन, कल तक मेरा पैसा लौटा दे, वरना तेरी झोपड़ी भी नीलाम कर दूंगा। बद्री ठहाका लगाता हुआ चला गया। हरिराम ने एक लंबी सांस ली, आंखों से आंसू पोंछे और मन ही मन बोला, समय बड़ा बलवान है, बस तू देख बद्री। रात को तेज आंधी और बारिश ने गांव को अपने शिकंजे में ले लिया। कच्चे घर गिरने लगे। हरिराम अपनी टूटी झोपड़ी में पत्नी और बेटे को समेटे बैठा रहा। रात भर पानी दीवारों से टपकता रहा। सुबह होते होते उसका घर आधा गिर गया। अब रहने को भी ठीक से छत नहीं बची थी। उधर बद्री के पक्के मकान को भी तूफान ने कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने तुरंत गांव के ठेकेदार को बुला लिया। देखते ही देखते उसका घर फिर चमक उठा। हरिराम ने टूटी झोपड़ी के बाहर खड़े होकर देखा। बद्री का घर दोबारा बन गया, लेकिन उसकी अपनी कुटिया खंडहर बन गई। बेटा पूछ बैठा, बाबा अब हम कहाँ रहेंगे? हरिराम के पास अपने बेटे को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। गांव में किसी ने हरिराम की मदद करनी चाहिए, पर बद्री को यह मंजूर नहीं था। उसने रात में ही महाजन को भेजा और हरिराम की झोपड़ी और बची खुची जमीन जब्त करवा दी। अब हरिराम के पास रहने को भी जगह न रही। अब बस करो जी, कितनी देर और लड़ोगे इस हालात से? देखो ना, हम क्या से क्या हो गए, पेट भर खाना तक नसीब नहीं, गांव में कोई हमारा नहीं रहा। मैं कहती हूँ अब बद्री के आगे हाथ जोड़ लो। उसकी जुबान सुननी पड़े तो सही, पर कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। उसके यहाँ मजदूरी कर लो जी, जो भी मिलेगा खा पी कर जी लेंगे। सब्र से तो अब कुछ नहीं बदलने वाला। नहीं सावित्री, तुझसे कह रहा हूं, हिम्मत मत हार, ये भूख का वक्त भी कट जाएगा। वो दिन भी आएगा जब यही बद्री हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, मैंने अपने खेत को आग नहीं लगाई थी। ये बात ऊपर वाला जानता है। जिसने गलत किया है वही भुगतेगा। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। समय ही सबका हिसाब करता है, और इस बार भी वही करेगा। बस तू मेरा भरोसा ना डिगाना। हरिराम अब गांव के कोने में अपने परिवार के साथ पड़ा था। सुबह होते ही गांव वाले इधर उधर से थोड़ा बहुत खाना दे जाते। सावित्री चुपचाप आंसू पोंछकर आगे बैठ जाती। बेटा अब पूछना भी छोड़ चुका था कि घर कब बनेगा। इधर बद्री की अकड़ और बढ़ गई थी। गांव के चौपाल में वह लोगों के सामने अपने आप को दानी और अमीर बताता, हरिराम के नाम पर हंसी उड़ाता। एक दिन वो कुछ गांव वालों के साथ गांव के बाहर आ गया, जहां हरिराम बैठा था। अरे ओ हरिराम, कैसे हो भाई? सुनो सुनो सब लोग, हमारे गांव के सबसे बड़े ईश्वर भक्त को देखो। ईश्वर ने इसकी ऐसी सुन ली कि अब सड़क पे ही रहना पड़ रहा है। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बद्री को टोक दे।
अरे हरिराम, सुना है तू अब भी कहता है समय बड़ा बलवान। हाँ हाँ, अब कौन सा समय आएगा रे? तू देख, मेरे खेत में फिर से फसल लहलहा रही है। मेरा घर नया बन गया, ट्रैक्टर नया ले आया हूं। और तू ईश्वर के दर पे भीख मांगता फिर? अब तो शर्म कर, आजा मेरे यहाँ, गोबर उठाने का काम दे दूं। हरिराम के बेटे ने यह सुना तो उसका खून खौल गया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, पर हरिराम ने हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। गुस्से में पत्थर उठाना आसान है, पर सब्र रखना मुश्किल है। पत्थर से नहीं, सब्र से लड़ना सीख। जिसने हमसे सब छीना उसे ईश्वर देख रहा है। वक्त बड़ा बलवान होता है बेटा। वो खुद बद्री को ऐसा जवाब देगा कि उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तू बस सच्चाई पर डटा रह, मेहनत करता रह, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। बद्री ने पास आकर हरिराम की झोपड़ी की बची खुची टूटी दीवार को लात मार दी। दीवार गिरते ही सावित्री जोर से चिल्ला पड़ी। अब कहां छुपेगा हरिराम? ईश्वर भी तेरे जैसे गरीब का कुछ नहीं कर सकता। चल बेटा, मेरे घर चल, मेरी भैंसें धो देना, महीने के 100 रुपए दूंगा। ना कहकर वो अपने नौकरों के साथ हंसते हंसते चला गया। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि हरिराम का साथ दे। बद्री को अपनी चालाकी पर घमंड था। गांव में उसने पक्की सड़कों तक पर अपना ट्रैक्टर घुमाया। लोग डर के मारे उसकी चापलूसी करते, पर किस्मत का पहिया कब पलटे ये कोई नहीं जानता। उस रात जब वह चौपाल से लौट रहा था, तब मौसम अचानक बिगड़ गया। बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चली। उसे लगा वो तो सब पर भारी है, मौसम उसका क्या बिगाड़ेगा। पर उसी वक्त एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उसके खेत के पास खड़ा पेड़ गिर पड़ा, सीधा ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर चकनाचूर। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, बद्री का ट्रैक्टर खत्म। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। देखा, घमंड टूटते देर नहीं लगती। समय सबका हिसाब लेता है। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन गांव के सरकारी बाबू और पटवारी बद्री के खेत पर पहुंच गए। दरअसल उसने सरकारी खाद और बीज में गड़बड़ की थी। किसी ने चुपचाप शिकायत कर दी थी। सरकारी जांच शुरू हुई। अफसरों ने ट्रैक्टर के पुर्जे और बद्री के गोदाम से नकली खाद के बोरे बरामद कर लिए। बद्री को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही आदमी ने उसके खिलाफ गवाही दी। पुलिस आई और उसके घर पर ताला लग गया। गांव वाले तमाशा देखने लगे। बद्री भले ही झूठ की लाठी टेक कर चल रहा था, पर उसकी अकड़ अब भी कम नहीं हुई थी। गांव वाले भले ही कानाफूसी करते, लेकिन बद्री सबको डरा धमकाकर चुप करवा देता। उस दिन दोपहर में वो फिर हरिराम की झोपड़ी के बाहर आ धमका। उस वक्त हरिराम मिट्टी के घड़े में पानी भर रहा था। बद्री ने उसे देखकर ऊंचे स्वर में हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ओ हरिराम, अब तू यही मिट्टी के घड़े में जिंदगी काटेगा? हाँ हाँ हाँ, देख, ईश्वर भी तेरे जैसे गरीब का कुछ नहीं बदल सकता। झोपड़ी में सड़ और मर। बद्री भाई, घमंड मत कर। तू जो बोल रहा है वो सब सुन रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला? हाँ हाँ हाँ, मुझे ऊपर वाले से नहीं डर लगता। मेरा पैसा ही ईश्वर है। देखना, मेरा ट्रैक्टर गया तो क्या हुआ? गांव के अफसर मेरे इशारे पर नाचते हैं। मेरी नकली खाद बेचकर मैंने कितना पैसा कमा लिया है, कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। इतना कहते कहते उसने जोर से ठहाका लगाया। तभी गांव की पगडंडी पर पुलिस आती दिखी। बद्री को एक पल को झटका लगा, लेकिन उसने हरिराम को घूरते हुए कहा, क्यों रे, अब पुलिस को भी बुला लिया मेरे खिलाफ? समझता क्या है अपने आप को? पुलिस पास आकर रुकी। सर और गांव के पटवारी उतरे। उन्होंने बद्री को घेर लिया। सबसे आगे खड़ा अफसर बोला, बद्रीलाल, नकली खाद बेचने का पूरा रिकॉर्ड हमारे हाथ लग चुका है। सरकारी गवाह भी तैयार हैं। चलो थाने। बद्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इधर उधर देखा। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके लिए एक शब्द बोले। बद्री ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, मैं जेल जाऊंगा? हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता, समझे? ये सब हरिराम की चाल है। उसी ने मेरी जड़ें काटी हैं, उसी ने अफसरों के कान भरे हैं। हरिराम, सुन ले, मैं जेल से वापस आऊंगा और फिर देखना, तेरे इसी घड़े में तेरी राख घोल दूंगा।
तेरे इस झोपड़े को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं बद्री हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं। बद्री, तूने जो बोया है वही काटेगा। मैंने तो तेरी की शिकायत नहीं की, लेकिन ईश्वर ने देर की पर अंधेर नहीं की। पुलिस वालों ने बद्री को पकड़ कर ले गए। वो चीखता रहा, गालियां बकता रहा, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा था। गांव वालों की भीड़ में हर कोई फुसफुसा रहा था। एक दिन भोर में हरिराम को गांव के बाहर जंगल के पास लकड़ियां बटोरने जाना पड़ा। सावित्री बीमार थी। बेटे ने कहा भी कि मत जाओ बाबा, मगर हरिराम बोला, बेटा, तू डर मत। ये गरीबी, ये मुश्किलें, ये सब वक्त का खेल है। ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। वो हमारे हर कदम पर चलता है, बस हमें उसका यकीन रखना आता चाहिए। देख लेना, आज भी कुछ अच्छा होगा। कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला खाली हाथ कभी नहीं लौटाता बेटा। सूरज की पहली किरणों के साथ हरिराम पेड़ों के बीच सूखी टहनियां चुन रहा था। तभी एक पेड़ के नीचे उसे कुछ चमकता दिखा। उसने झाड़ी हटाई। मिट्टी में ढंसी एक पुरानी पीतल की डिबिया निकली। खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक चमचमाती सोने की खटोरी रखी थी। हरिराम को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई धोखा या जाल न हो, पर वहां सिर्फ पंछियों की चहचहाट थी और बबूल के पेड़ों से छनती धूप। वो खटोरी लेकर ईश्वर को याद करता हुआ घर लौट आया। सावित्री को दिखाया तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। कितना रोए, कितनी रातें भूखे गुजारे, पर उसने एक पल में सब दुख मिटा दिए। बाबा, अब कोई चिंता नहीं, अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ईश्वर सच में सब देखता है। उसने देर की, पर दिया बहुत कुछ। हरिराम अगले दिन सोने की खटोरी को पुरानी चादर में लपेटकर पास के कस्बे के सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जब असली सोना जांचा तो हैरान रह गया। उसने हरिराम को अच्छी कीमत दी, जितनी रकम में हरिराम नया घर ही नहीं, अपनी गरीबी भी मिटा सकता था। हे ऊपर वाले, देर से सही, पर तूने मुझे हिम्मत ना हारने का इनाम दिया, घमंड तोड़ दिया और मेरी मेहनत को मंजिल दे दी। गांव वालों ने देखा, कुछ ही हफ्तों में हरिराम ने अपनी झोपड़ी की जगह पर एक साफ सुथरा छोटा पक्का घर खड़ा कर लिया। उसी घर के आंगन में वो सावित्री और बेटे के साथ बैठा हल्की सी चाय पी रहा था। वो चाय अमृत से बढ़कर लग रही थी। कुछ महीने बाद बद्री को जमानत मिल गई। पुलिस केस अब भी कोर्ट में चल रहा था, पर रिश्वत देकर उसने खुद को बाहर निकलवाया। गांव लौटते ही उसका मन फिर वही पुराना रौब झाड़ने को मचलने लगा। पर गांव के लोग अब उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। जिस गांव में कभी उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता छोड़ देते थे, अब वही लोग उसकी बातें अनसुनी कर देते। दुकानदार उधार देना बंद कर चुके थे। मजदूर अब उसके खेतों में काम करने को तैयार नहीं थे। एक शाम बद्री गांव के बाहर की तरफ निकला। अचानक उसे एक नया पक्का घर दिखाई दिया। सुंदर सा छोटा आंगन, दीवारों पर रंग, बगल में एक पौधा और साफ सुथरा दरवाजा। बद्री ने अपनी आंखें मलीं। ये वही जगह थी जहां कभी हरिराम की टूटी झोपड़ी थी। अब यहाँ ऐसा घर, वो भौंचक्का रह गया। उसी वक्त आंगन में हरिराम आया। बद्री को देखते ही हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बद्री भाई, बैठो। अब तो आप भी गांव में पराये हो गए। बद्री का चेहरा तमतमा उठा। उसने इधर उधर देखा, जैसे भरोसा नहीं हो रहा हो। ये घर तेरा है? तूने कैसे बना लिया हरिराम? अरे बैठो बद्री भाई, घबराओ मत। देखो चारों तरफ, यही तो समय की ताकत है। जिस जगह कभी मेरी टूटी झोपड़ी थी, उसी जगह आज ये पक्का घर खड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। तब भी मैंने कहा था, वक्त बड़ा बलवान होता है, आदमी को गिरा भी देता है और उठा भी देता है। ये घर मेरी मेहनत का फल है, ईश्वर के कर्म का चमत्कार है और गांव वालों की दुआओं का आशीर्वाद है। जो झुकता नहीं, उसे वक्त खुद ऊंचा उठाता है। याद रखना, ये वक्त ही सबका हिसाब करता है। हाँ, मत तोड़। आज है, कल नहीं रहेगा। तू फिर भिखारी बनेगा और मैं फिर राजा बनूंगा, देख लेना। बद्री भाई, राज अब किसी आदमी का नहीं, अब तो बस समय का है, घमंड का नहीं। जिसने घमंड किया वो मिटा। तुमसे बेहतर कौन जानता है? अब जितना झुकोगे उतना बच पाओगे।
वरना सब कुछ छिनते देर नहीं लगेगी। ये तुम अपनी आंखों से देख ही चुके हो। मेरी भी हालत कभी तुमसे छुपी नहीं थी। आज मैं खड़ा हूं सिर ऊंचा करके, और तुम गिर गए हो। ये सब वक्त का खेल है बद्री भाई। वक्त ही राजा है, वक्त ही प्रजा। बद्री के मुंह पर मानो तमाचा पड़ा। वो कुछ कहे बिना उल्टे पांव लौट गया। गांव वाले गली के मोड़ से ये दृश्य देख रहे थे और सबके दिल में एक ही बात घूम रही थी, समय बड़ा बलवान, मेहनत सब बदल देती है। हरिराम की झोपड़ी से नई खुशबू आ रही थी, उम्मीद और इज्जत की।